नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। अमरनाथ यात्रा का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है। ये यात्रा सबसे कठिन यात्रा में से एक है जिसमें बहुत सारे भक्त भाग लेते हैं और इस यात्रा को पूरा करने के बाद ही बाबा बर्फानी दर्शन करने के लिए जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा करने से सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। साथ ही सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इस यात्रा का महत्व। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा का अनूठा अनुभव। शिव के साथ शक्ति के भी दर्शन। अमरनाथ यात्रा की रहस्यमय कथा। शिवलिंग की घटती बढ़ती है ऊंचाई। यात्रा के अद्भुत अनुभव। कर लो बाबा बर्फानी के दर्शन। दर्शन किए बिना नहीं रह पाएंगे आप। हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक यात्रा। महादेव के भक्तों के लिए खास यात्रा। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक यात्रा है। हिंदू धर्म में इस यात्रा को बेहद शुभ माना गया है। महादेव के भक्तों के लिए ये यात्रा बेहद खास होती है। इस यात्रा के दौरान लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये यात्रा बारिश और ठंड के मौसम के साथ हर कदम पर भक्तों की परीक्षा लेता है, मगर इन सब के बावजूद भक्त पूरे जोश से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा कश्मीर में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मानी गई है। श्रद्धालु देश के हर कोने से अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और भगवान शिव ने यहाँ कई साल तपस्या की थी। ये जगह भगवान शिव का सबसे प्रमुख स्थान है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी गुफा के भीतर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक यानी तोते और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यही शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इसी गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का वो जोड़ा दिखाई देता है। इन्हीं कबूतरों के जोड़े को अमर पक्षी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। भगवान शिव ने माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा और अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा। अभी भी ये सभी स्थान अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में नजर आते हैं। अमरनाथ की खास बातें। स्वामी विवेकानंद ने भी किए थे दर्शन। राजत रंगिनी में अमरनाथ गुफा का जिक्र। शुरुआत में अमरनाथ यात्रा की अवधि 15 दिन से लेकर 1 महीने तक की हुआ करती थी, लेकिन साल 2004 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रा की अवधि को बढ़ाकर 2 महीने तक करने का फैसला कर लिया। महर्षि भृगु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मान्यता ये भी है कि जब एक कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए पानी को बाहर निकाला था। तब ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर उसी रास्ते से गए थे। इस दौरान वो तपस्या के लिए एकांतवास की खोज में थे। तभी उन्हें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा का दर्शन करने का मौका मिला। तब से लाखों भक्त श्रावण के महीने में इस पवित्र गुफा के दर्शन करने लगे। हालांकि पुराणों में पवित्र अमरनाथ गुफा के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है,
ये करीब 126 साल की बात है जब अपने विचारों से लोगों की सोच बदलने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन किए थे। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। इस गुफा के बारे में स्वामी विवेकानंद का कहना था कि उन्होंने ऐसी सुंदर और प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया। उस वक्त 14वीं शताब्दी के बीच में करीब 300 साल तक अमरनाथ यात्रा बाधित रही। 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत फिर से हुई। साल 1991 और 1995 में आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को फिर से स्थगित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने साल 1998 में अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। इसका जिक्र भगिनी निवेदिता की किताब नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग विद स्वामी विवेकानंद में भी किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि जब स्वामी जी पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। यही नहीं बल्कि इतिहासकार कल्हण में भी अपनी किताब राजत रंगड़ी में अमरनाथ गुफा का जिक्र कर चुके हैं। फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने भी अपनी पुस्तक में अमरनाथ यात्रा का विस्तार से जिक्र किया है। लेकिन एक कहानी ये भी काफी प्रचलित है कि साल 1850 में बूटा मालिक नाम के एक चरवाहे ने अमरनाथ गुफा की दोबारा खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक साधु ने बूटा मालिक को कोयला से भरा थैला दिया। घर पहुंचने के बाद पता चला कि वो थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जिससे वो बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देने के लिए वो घर से बाहर निकला। लेकिन साधु वहां पर नहीं थे, वो उस जगह से गायब हो चुके थे। फिर इस चरवाहे ने वहां पर पवित्र गुफा और बर्फ से बने शिवलिंग को देखा, जिसके बाद उसने इस खोज के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। तभी से ये तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थल बन गया। यात्रा के अद्भुत अनुभव। बाबा बर्फानी के दर्शन से दूर होते हैं सारे कष्ट। सच्चे मन से शिवलिंग का दर्शन करते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जिम में यात्रा का प्रबंधन। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अमरनाथ गुफा का रहस्य, अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर साल के अधिकांश समय बर्फ से ही ढकी रहती है। इस पवित्र गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। कहा जाता है कि इस गुफा की छत की एक दरार से पानी की बूंदें टपकती है, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्योंकि ठंड के कारण पानी जम जाता है और बर्फ शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस शिवलिंग के बगल में दो छोटे और आकर्षक बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। ऐसा हर साल होता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। वही पुराणों के मुताबिक काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना ज्यादा पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। मान्यता ये भी है कि अमरनाथ गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जिम्मे अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन का जिम्मा बूटा मालिक के वंशज और 10 नामी अखाड़े के पंडित और पुरोहित सभा के हाथों में था। साल 2000 में जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया और इसका अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया। तब से अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेवारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हाथों में है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है। प्राचीन काल में इस गुफा को अमरेश्वर कहा जाता था,
बर्फ से शिवलिंग बनने के चलते इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन से सारे कष्ट, रोग और दोष दूर हो जाते हैं। हमने जाना सबसे पवित्र स्थान के बारे में, साथ ही हमने अमरनाथ गुफा के पीछे छिपे उन रहस्यों को उजागर किया जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। लाखों शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए उनके दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ दर्शन करने से भक्तों का मन पवित्र हो जाता है और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सभी चुनौतियों के बाद भी भक्त पूरे जोश के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।